हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं नए साल की मुबारकबाद देना चाहूँगा अपने सभी साथियों को। 2023 की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये नया साल आपके जीवन में खुशहाली भर देगा और हर तरह की खुशियाँ आपको इस नए साल में मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरे पास हो जाती है एक स्पिन मोटर, जो कि वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाने के काम में लाई जाती है। तो दोस्तों, ये इस तरह की मोटर होती है। इसमें ये कपड़ा लगा हुआ होता है और ये इसकी रबर सील होती है, जो कि पानी को अंदर पहुंचने से बचाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रबर सील इसकी कितनी ज़्यादा कट चुकी है और इसमें कितना पानी गया होगा ये आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसकी वजह से ये मोटर ख़राब हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों, अक्सर ये मोटर पानी जाने से ही ख़राब होती है। अगर इसमें पानी नहीं जाए तो ये बहुत सालों तक ख़राब नहीं होती है। जैसे ही इसमें पानी चला जाता है, यानी सील कटते ही इसमें पानी पहुंच जाता है और ये तुरंत ख़राब हो जाती है। तो चलिए, इस मोटर को मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। इसमें 4 बोल्ट प्रोवाइड किए गए हैं, यानी बोर्ड की जगह यहाँ पर रिपीट लगे हुए हैं, जो कि बहुत मुश्किल से खोले जाते हैं। तो चलिए, मैं इसको खोल लेता हूँ और उससे पहले मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि नई सील कैसी होती है। ये देखिए, इस तरह की ये नई सील होती है और इसमें कितना छोटा छेद यानी होल होता है। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कितना बड़ा होल हो चुका है, जिसकी वजह से इसके अंदर पानी गया है और ये मोटर ख़राब हो चुकी है। अक्सर दोस्तों, इसमें पानी से ही मोटर ख़राब होती है। चलिए, मैंने इसको खोल लिया है और ये हो जाता है इसका स्टेटर, जो कि 24 स्लॉट का है। और यहाँ पर ये कटी हुई कॉइल इसकी है, जो कि मैंने बाहर निकाल ली है इस तरह से। और ये इसकी बॉडी हो जाती है और इसमें ही रोटर लगा हुआ है और ये इसकी मेन लीड हो जाती है। तो चलिए, इस सब को मैंने ओपन कर लिया है। अब बारी आ जाती है स्टार्टर की बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने इंची टेप उठा लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो कोर की मोटाई है वो हो जाती है 1.25 इंच। और उसके बाद यहाँ इसका इनर टायर को भी देख लेते हैं, तो ये हो जाता है 3.25 इंच। और उसके बाद दोस्तों जान लेते हैं इसका आउटर टायर, जो कि 4.25 इंच के लगभग हो जाता है। तो चलिए, अब जान लेते हैं इसकी वाइंडिंग डेटा के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये हो जाती है इसकी वाइंडिंग डेटा। बेहतर होगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं 4 कॉयल मैंने इसकी बना ली है, जो कि 29 नंबर एल्यूमिनियम वायर से मैंने इसकी चारों कॉयल बनाई हैं। और इसमें टर्न हो जाती है हर कॉयल में 135। चलिए, अब कॉयल निकाल लेते हैं और वाइंडिंग शुरू करते हैं। तो पहली वाली कॉयल उठा लेते हैं और यहाँ जो बड़ी वाली स्लॉट इसमें दिखाई दे रही हैं, यानी इसमें कुछ स्लॉट चौड़े हैं यानी बड़े हैं और कुछ स्लॉट छोटे हैं। तो इसमें जो बड़ी स्लॉट है, सबसे पहले हम उन दोनों स्लॉट में डालेंगे, यानी इधर भी बड़ी वाली स्लॉट में डालेंगे और दूसरी साइड भी बड़ी वाली स्लॉट में कॉयल को डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पर ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगा लेंगे और ठीक इसके सामने जो 2 खाली स्लॉट पड़ी हुई हैं, इधर भी और इधर भी, तो कॉयल को फोल्ड कर लेने के बाद एक हिस्सा कॉयल का खाली स्लॉट में इसके ऊपर डाल देंगे और दूसरा वाला दूसरी तरफ खाली स्लॉट में डाल देंगे। तो ये हो जाती है कॉयल पिच 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड। यानी 1 से 4 में जहाँ पर हमने ग्रीन पेपर लगाए थे वहाँ पर कॉयल को एक बार डाला जाएगा और ग्रीन पेपर लगा दिया जाएगा। और उसके बाद इसके ऊपर वाली जो खाली स्लॉट पड़ी हैं उनमें फोल्ड कर लेने के बाद कॉयल को 2 बार करके डाल दिया जाएगा। तो यहाँ 1 से 6 में कॉयल 2 बार हो जाएगी। तो ये पिच हो जाएगी 1 से 6 2 बार। अब दोस्तों, जिस तरह से ये हमने पहली वाली कॉयल को स्लॉट के अंदर डाला है, ठीक इसी तरह से बाकी की जो और 3 कॉयल हैं उनको भी हम सेम टू सेम इसी तरह से स्टेटर में डालेंगे। तो चलिए, ये वाली कॉयल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, इस तरह से एक कॉयल हमने
कंप्लीट इंस्टॉल कर ली है। अब बारी आ जाती है दूसरी वाली कॉइल को इंस्टॉल करने की। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक सिरा हमारा दाईं ओर निकल आया है और एक सिरा बाईं ओर। अब इस वाले सिरे को हम जिस ओर आया है ठीक उसी तरह से इसको भी लेके जाएंगे, यानी दाईं ओर ही हम वायर का जो सिरा है वो लेकर जाएंगे। तो ये कॉइल हमारी एक उल्टी और एक सीधी हो जाएगी। तो चलिए दूसरी वाली कॉइल को भी इसी तरह से इंस्टॉल करते हैं। ये देखिए जहाँ बड़ी बड़ी स्लॉट हैं इसको भी इसी में डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर भी एक ग्रीन पेपर का टुकड़ा दोनों साइड में एक एक करके लगा लेंगे, क्योंकि इन्हीं ग्रीन पेपर के ऊपर हमारी जो ऊपर वाली कॉइल हम डालेंगे एक एक सिरा कॉइल का इस पर भी आने वाला है। चलिए कॉइल को फोल्ड करते हैं। अब दूसरी जो इसके ऊपर खाली स्लॉट पड़ी है उसमें इस तरह से डाल देंगे और ठीक इसी तरह से जो दूसरी साइड खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें भी कॉइल को डाल देंगे। चलिए इस तरह से दोनों साइड एक एक सिरा इसका आ चुका है। अब कॉइल को फुल फोल्ड कर लेंगे और बची हुई जितनी भी कॉइल है वो दोनों तरफ उसी स्लॉट में डाल देंगे जिसमें हमने पहले एक एक राउंड कॉइल का डाल दिया था। चलिए यहाँ पर जैसे ही हम इसमें एक तरफ कॉइल को पूरा कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर वाइट कलर का पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे और कॉइल को लॉक कर देंगे। ठीक इसी तरह से अब दूसरी तरफ भी हमें थोड़ी थोड़ी करके कॉइल को डालना होगा। ध्यान रहे कॉइल को थोड़ा थोड़ा अगर हम करके डालेंगे तो बहुत जल्दी कॉइल स्लॉट के अंदर चली जाती है और अगर एक साथ डालने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए अगर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो बहुत जल्दी स्लॉट के अंदर वायर चला जाता है। और दोस्तों यहाँ पर अब हमारी दूसरी कॉइल भी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब बारी आ जाती है तीसरी वाली कॉइल को इंस्टॉल कर लेने की। तो तीसरी वाली कॉइल उठा लेते हैं और तीसरी वाली कॉइल को भी अब इसका जो वायर है वो बाएं हाथ पे है तो ठीक इसी तरह से अब दूसरी तरफ भी बाएं हाथ पर ही इसका वायर चला जाएगा। चलिए इसको भी 1 से 4 में एक बार ही डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर भी ग्रीन पेपर इसमें लगा देंगे और ठीक इसी तरह से दूसरी साइड भी एक ही बार लगाएंगे और यहाँ पर भी इसका जो ग्रीन वाला पेपर का टुकड़ा है वो भी इसमें भी लगा देंगे। चलिए कॉइल फोल्ड करते हैं और अब इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी है उसमें कॉइल का एक राउंड देंगे और ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ भी ऐसे ही राउंड देंगे और स्लॉट के अंदर वायर को पहुंचा देंगे। इसके बाद फिर दोबारा से कॉइल को फुल फोल्ड कर लेंगे और बचा हुआ जितना भी वायर है फिर इन्हीं स्लॉट में डाल दिया जाएगा। और उसके बाद जैसे ही वायर स्लॉट के अंदर जाता है फिर उसके बाद वाइट वाला पीवीसी का टुकड़ा उठाएंगे और इस स्लॉट पर लगा देंगे इस तरह से। चलिए वाइट टुकड़ा ले लेते हैं और यहाँ पर भी लगा देंगे। अब चलिए दूसरी साइड भी इसी तरह से जैसे हमने पहले थोड़ा थोड़ा करके कॉइल को डाला था ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी हम थोड़ा थोड़ा कॉइल ले लेते हैं और इसके अंदर स्लॉट में इसको पहुँचा देते हैं। चलिए जो और बचा हुआ वायर है थोड़ा थोड़ा करके इसको स्लॉट के अंदर पहुंचा देंगे और यहाँ पर भी वाइट पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अब 3 कॉइल हमारी कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। अब बची है सिर्फ एक कॉइल जो कि लास्ट वाली कॉइल है, उसको भी हम उठा लेते हैं और इसको भी वायर अगर हमारा दाईं ओर है तो दाईं ओर ही इसको घुमा कर लेकर के जाएंगे और अगर इसका आउटर दाईं ओर है तो दाईं ओर ही हम इसको भी लेकर जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर लास्ट वाली कॉइल को भी हम उठा लेते हैं यानी चौथी वाली कॉइल और उसको भी इसी तरह से
1 से 4 पिच में एक राउंड देंगे और साथ साथ ही ग्रीन पेपर का टुकड़ा इसमें लगा देंगे। चलिए फिर दोबारा से कॉइल को फोल्ड करेंगे। चलिए पहले ग्रीन पेपर लगा देंगे, इसके बाद कॉइल फोल्ड करेंगे और इसके जो ऊपर वाली स्लॉट है खाली, उसमें कॉइल को एक तरफ डालेंगे, फिर उसके बाद दूसरी साइड भी कॉइल को डाल देंगे। अब इसके बाद बची हुई कॉइल को पूरा फोल्ड करेंगे और फोल्ड कर लेने के बाद जहां पर हमने कॉइल को डाला था ठीक इसी तरह से उसी स्लॉट में कॉइल को पूरा का पूरा डाल देना है, यानी इधर भी और दूसरी तरफ भी। चलिए एक तरफ लगा लेते हैं और उसके बाद जैसे ही कॉइल लगती है स्लॉट के अंदर पहुंचती है, ठीक उसके बाद तुरंत यहाँ पर एक पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे, तो ये कॉइल यहाँ से भी लॉक हो जाएगी। अब चलिए दूसरी तरफ भी कॉइल को सेट कर लेते हैं और जो बची हुई कॉइल है उसको भी उसी स्लॉट में थोड़ा थोड़ा करके पूरा डाल देंगे। इस तरह से दोस्तों ये हमारा चौथी वाली कॉइल भी इसमें लगभग कंप्लीट हो चुकी है और इसका जो रनिंग वाला सर्किट है वो दोस्तों हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। चलिए यहाँ पर भी हम इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे और अब ये देखिए हमारी चारों कॉइल इसके अंदर कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने वॉशिंग मशीन की स्पिन मोटर का रनिंग का सर्किट कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही, तब तक खुदा हाफिज़।